और अगली खबर हाथरस से है, जहां हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक बच्ची की मौत हुई जबकि बच्ची की दादी घायल हुई है। और निकाह के बाद दुल्हन के स्वागत में हर्ष फायरिंग की गई थी। हर्ष फायरिंग में महिला और बच्ची के गोली लगने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव किंदोली में हर्ष फायरिंग हुई, जहां एक बच्ची की मौत हो गई जबकि जो उसकी दादी थी, एक बुजुर्ग महिला, वो घायल हुई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो निकाह के बाद दुल्हन के स्वागत में हर्ष फायरिंग की थी और इस घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। फायरिंग में की ये तस्वीरें थी, जिसके बाद अस्पताल का मंजर देख के समझा जा सकता है कि एक महिला की, एक बुजुर्ग महिला थी जिसे गोली लगी। इसके अलावा एक बच्ची भी इसकी चपेट में आई और दुल्हन के स्वागत में यहां पे हर्ष फायरिंग की गई थी। और इस तरह की कई खबरें आए दिन सामने आती हैं, कभी जन्मदिन पार्टी में, कभी शादी में, कभी किसी और खुशी के मौके पे इस तरह की हर्ष फायरिंग की जाती है, जहां खुशी का मौका मातम में तब्दील हो जाता है। कभी कहीं दुल्हन को गोली लगी, कहीं पे दूल्हे को गोली लगी, कहीं दूल्हे के पिता को, कहीं किसी और को। और इस तरह की वारदातें जो हैं, घटनाएं जो हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो एक बच्ची भी इसकी चपेट में आई, उसे गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उस बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। तो निकाह के बाद दुल्हन के स्वागत में हर्ष फायरिंग की गई थी और इस हर्ष फायरिंग की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। एक बुजुर्ग महिला को गोली लगी, वो भी घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हाथरस का यह मामला, जहां इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं और हर्ष फायरिंग की वजह से जो खुशी का मौका होता है वो मातम में तब्दील हो जाता है, यहां भी ऐसा ही हुआ। शादी के बाद दुल्हन का स्वागत फूल मालाओं से भी किया जा सकता था, लेकिन यहां गोलियां चलाई गई और नतीजा ये हुआ कि उस एक गोली एक बच्ची को लगी, जबकि दूसरी गोली एक बुजुर्ग महिला को लगी। और शुभम इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। शुभम, हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे, यहां पे भी ऐसा हुआ, दो लोगों को बताया जा रहा है गोली लगी, एक बच्ची की मौत हो गई। क्या कुछ हुआ, क्या आरोपी को पकड़ा और क्यों ऐसी नौबत आई कि यहां पे झूठी शान के लिए गोलियां चलाई जा रही थी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एक तरफ यहाँ शासन प्रशासन और न्यायालय ने भी आदेश दे रखे हैं, वहीं हाथरस पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात को भी एक ऐसा मामला हुआ है, यहाँ शादी समारोह के बाद हर्ष फायरिंग की गई है और इस हर्ष फायरिंग में दादी और दादी के साथ एक नातनी इसकी गोद में थी, तो उसकी जाके गोली लगी और 9 महीने की बच्ची के बताया जाता है कि उसके गोली लगने से उसकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं हम आपको बताएं कि लगातार जिले में कई वारदातें सामने आई है। फिर पुलिस हर्ष फायरिंग पे अपने प्रयास कर रही है, जो वायरल वीडियो होती है उस पर संज्ञान लेती है तत्काल, पुलिस एक्शन भी ले रही है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी, आरोपी की गिरफ्तारी हुई इसमें? जी, इस बारे में तुरंत मुकदमा कायम किया गया है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। अभी तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जी, शुक्रिया शुभम जानकारी के लिए। तो निकाह के बाद दुल्हन के स्वागत में यहाँ गोलियां चलाई गई और एक गोली एक छोटी सी बच्ची को लगी, जबकि दूसरी गोली एक बच्ची की जो दादी थी उसको लगी और बच्ची की मौत हो गई, जबकि घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हर्ष फायरिंग के इस तरह के मामले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन सामने आते हैं और जरूरत है इस तरह से जो लोग फायरिंग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरह की कोई वारदात ना हो।